जय माता दी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 पवित्र मास में आती है और यह 4 पवित्र मास है माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र मास की नवरात्रि को बड़ी या वसंत नवरात्रि और आश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी होती है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि, तो इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त यानी छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। उपवास रखे जाते हैं किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। यदि गुप्त नवरात्रि के व्रत रखे जाए और 10 दिन 10 महाविद्याओं की पूजा साधना की जाए तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं साल 2026 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि इस बार कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, किस दिन किस महाविद्या की पूजा की जाएगी। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा के अलावा माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा भी की जाती है। इसीलिए जो भक्त गुप्त नवरात्रि के व्रत रखना चाहते हैं उन्हें पहले दिन से व्रत प्रारंभ करके 10वें दिन ही व्रत का पारण यानी व्रत का समापन करना चाहिए। साल 2026 में माघ गुप्त नवरात्रि इस बार 19 जनवरी दिन सोमवार से प्रारंभ होगी और गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन होगा 28 जनवरी दिन बुधवार को। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होती है और इस बार प्रतिपदा तिथि 19 जनवरी सोमवार को तड़के 1:22 से प्रारंभ होकर 20 जनवरी मंगलवार सुबह 2:14 पर समाप्त होगी। ऐसे में 19 जनवरी सोमवार को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 7:14 से 10:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। तो इन दोनों शुभ मुहूर्त में से किसी भी मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती के 9 रूपों जिनमें माँ ब्रह्मचारिणी, माँ शैलपुत्री, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। इसके अलावा 10 महाविद्याओं की भी विशेष साधना से गुप्त पूजा की जाती है। इन महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या माँ काली महाविद्या, तारा देवी महाविद्या, षोडशी देवी महाविद्या, भुवनेश्वरी देवी महाविद्या, भैरवी महाविद्या, शिवमस्ता महाविद्या, धूमावती महाविद्या, बंगलामुखी महाविद्या, मातंगी देवी और महाविद्या कमला देवी शामिल है। गुप्त नवरात्रि व्रत रखते समय उन सभी नियमों का पालन अनिवार्य होता है जिनका पालन आप प्रत्यक्ष नवरात्रि के दिनों में करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के व्रतों का या आपके द्वारा की गई पूजा पाठ का किसी दूसरे को पता ना चले, तभी व्रत फलित होते हैं। इसीलिए इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इनमें पूजा साधना या मंत्र जाप जितना गुप्त रहकर किया जाए उतनी ही जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। यह थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल श्री श्याम को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री श्याम।